तारीख थी 3 दिसंबर 2022। सीकर सिटी। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। पिपराली रोड पर बने एक आलीशान बंगले के बाहर उस वक्त का राजस्थान का सबसे बड़ा माफिया टहल रहा था कि तभी वहां 4 आदमखोर आते हैं। हाथों में ऑटोमेटिक वेपन थे, मानो काल भैरव के पुजारी आज मौत का खूनी खेल खेलने आए हो। ना दायां देखा ना बायां, धाड़ 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 गोलियों की बौछार शुरू हो गई। करीब 75 राउंड गोलियां चली, जिसमें से 25 गोलियां उस माफिया के बॉडी में दाग दी गई थी। वह माफिया कोई और नहीं बल्कि आनंद पाल सिंह का जानी दुश्मन, द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ राजस्थान, राजू ठैठ था। इस भयानक घटना के बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। सारे आरोपी पकड़े गए। तब पुलिस के सामने उन आरोपियों ने एक सनसनीखेज खुलासा किया था कि और एक बड़ी लाश गिरने वाली है। हमारा नेक्स्ट टारगेट एक बड़ा राजपूत लीडर है। उस वक्त पुलिस ने यह बात या तो हल्के में ली होगी या फिर वह कातिलों द्वारा दिए गए इस हिंट को सही से समझ नहीं पाए। वो दिन 3 दिसंबर 2022 और फिर 4 दिन पहले यानी 5 दिसंबर 2023 यानी पूरा 1 साल होते ही उन हत्यारों की बात सच साबित हुई। करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की लाश गिरी और पूरा राजस्थान दहकती आग के गोले में तब्दील हो गया। अरे मामा, आज ना तांडव मचेगा। कहीं ऐसे राज खोलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी में नए किरदार भी सामने आने वाले हैं जिसकी आज तक कोई बातें नहीं हुई। आज हम बात करेंगे कि हत्या से पहले शूटर किससे फोन पर बात कर रहे थे, वह नंबर किसका था, वह शख्स कौन था जो इस शूट आउट के पल पल की जानकारी ले रहा था। वहीं ये भी बात करेंगे कि 50 लाख रुपये, जी हाँ, यही वह रकम है जिसकी वजह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है। ये 50 लाख रुपये किसके थे? इस 50 लाख रुपयों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सुखदेव सिंह गोगामेडी का क्या लेना देना था? और इस कहानी में जो नया किरदार सामने आया है, वीरेंद्र चरण, वह कौन है? इसके बारे में आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। वीरेंद्र चरण और सुखदेव जी को मारने आए शूटरों के बीच क्या रिश्ता था? और सबसे अहम बात, क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आने वाली मौत के बारे में पहले से जानते थे? क्या उनको पता था कि मौत आने वाली है? बने रहे हमारे साथ, पूरे प्रमाण के साथ इन सारे राज से पर्दा उठाएंगे। केम छो मजामा? अरे मामा, शूट आउट का यह वीडियो एक बार ठीक से देख लो। क्या दिखता है? कोई नए सबूत दिख रहे हैं? कोई क्लू या इस घटना से जुड़ी कोई नई कड़ी दिख रही है? ठीक से देख लो यह वीडियो, क्योंकि यह सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस ने भी अपना बयान जारी कर दिया था कि इस वारदात में 3 नौजवान सुखदेव सिंह गोगामेडी के आवास में दाखिल होते हैं। उनसे एक शादी का कार्ड देने के बहाने वहां गए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ बातचीत की और फिर 3 में से 2 लड़कों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलियां मारकर हत्या कर दी और उनके साथ में नवीन शेखावत भी मारा गया था। चलो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा वीडियो देखकर, पर इस वीडियो में और एक कहानी जुड़ी है जिसके बारे में शायद आपने दिमाग नहीं लगाया होगा। यह सीसीटीवी देखो, जहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी सोफे पर बैठे हैं, उनके बगल में लंबे बाल वाला नवीन शेखावत है। वहीं गोगामेडी के पास में जो शख्स खड़ा है वह उनका बॉडीगार्ड है और उनके ठीक सामने जो 2 लड़के बैठे हैं उनमें से जो ब्लैक शर्ट वाला है वह है रोहित राठौड़ और वाइट शर्ट वाला नितिन फौजी। अब गौर से देखो, सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में बैठा नवीन अपना फ़ोन निकालता है, अपने कान पर रखता है, फिर तुरंत सुखदेव सिंह गोगामेडी को थमा देता है। गोगामेडी फ़ोन अपने कान पर लगाते हैं। थोड़ी ही देर में वो भी फ़ोन वापस नवीन शेखावत को सौंप देते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि फ़ोन पर जो भी बात हुई थी वह थोड़ी सी हुई थी। इसके कुछ देर बाद नवीन शेखावत अपने फ़ोन में कुछ देखता है, जैसे कोई मैसेज पढ़ रहा हो। फिर फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा कर सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिखाता है। अब जैसे ही नवीन शेखावत गोगामेडी से फ़ोन लेता है कि तभी सामने बैठा नितिन फौजी उठता है और पहली गोली गोगामेडी के सीने में दाग देता है। इसके बाद रोहित राठौड़ भी गोलियां बरसाने लगता है। इसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी को 9 गोलियां, नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगती हैं। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो उनको वहां वह फ़ोन पड़ा मिला था। जब पुलिस ने फ़ोन की जांच कराई तो पता चला जिस नंबर से बात की गई थी वह नंबर विदेशी है
और पता लगाया तो पता चला यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा का ही है। और तब ये पता चला कि अपनी मौत से पहले सुखदेव सिंह शेखावत रोहित गोदारा से ही बात कर रहे थे और ये बात करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नवीन शेखावत ही था। लेकिन अभी तक पुलिस को ये जानकारी नहीं मिली है कि रोहित गोदारा से फ़ोन पर क्या बातचीत हुई थी। और ये तब पता चलेगा जब गोगामेडी का सुरक्षा गार्ड अजीत ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह भी घायल हुआ था और वह भी उस कमरे में शामिल था। तो उसे सब पता होगा कि गोगामेडी और रोहित गोदारा के बीच क्या बातचीत हुई थी। ये तो हो गई सीसीटीवी की बातें। साथ ही साथ ये शूटर फरार कैसे हुए थे और कहाँ कहाँ गए ये भी हमने कल के वीडियो में विस्तार के साथ बता दिया है। लेकिन मामा, इस पूरी महाभारत में रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था, उसमें और एक किरदार की एंट्री हुई है और वह किरदार है वीरेंद्र चरण। तो आखिर ये वीरेंद्र बाबू है कौन और गोगामेडी हत्याकांड से उसका क्या नाता है? तो फिर हमें थोड़ा बिश्नोई गैंग के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। देखो, लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार राजस्थान की जेल में आया, उसके बाद संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ में उसके मामा के लड़के सोनू का कत्ल हुआ और बदला लेने जेल से भागा। फिर 2015 में फाजिल्का पुलिस की हत्या चढ़ा। तब से लेकर 2020 तक लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की अलग अलग जेलों में रहा और इसी समय में उसने पूरे राजस्थान में अपना सिंडिकेट बिल्ड किया था। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य धंधा है फिरौती और जमीन पर कब्जा। लॉरेंस का राइट हैंड है संपत नेहरा। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टरों की एक लिस्ट संपत नेहरा को देता है और फिर संपत नेहरा विदेश में बैठे रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों को पहुंचाता है। रोहित गोदारा का काम होता है विदेशी धरती से राजस्थान में उन लिस्टेड बिजनेसमैनों को फोन कर फिरौती मांगना। और जब संपत नेहरा ने रोहित गोदारा को लिस्ट दी तो उस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था महिपाल सिंह का। महिपाल सिंह चूरू का एक जाना माना बिजनेसमैन है। अप्रैल 2022 में पहली बार महिपाल सिंह को रोहित गोदारा का फोन आता है कि 50 लाख फिरौती भेजो वरना ठोक देंगे। लेकिन महिपाल सिंह ने इस धमकी को हल्के में लिया। इसके बाद रोहित गोदारा संजय सिंह और विजय चोमल को महिपाल सिंह के घर भेजता है। ये दोनों महिपाल सिंह के घर जाते हैं। महिपाल सिंह को धमकी दे जाती है कि अभी तक पैसे नहीं भेजे, मरना है क्या? अब जब कोई गुंडा घर तक पहुंच जाए तो बीवी बच्चे वाला आदमी डरेगा ना। महिपाल सिंह डर गए। उन्होंने डर के मारे कह दिया, हाँ मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा। पर इसके बाद भी समय बीतता गया और जुलाई 2022 का महीना आ गया। फिर से फोन पर धमकी, मैसेज से धमकी। महिपाल सिंह पागल हो गए क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी रकम थी नहीं, कैसे देता। वहीं हर वक्त लॉरेंस गैंग का डर था तो उसने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वहीं उनका बिजनेस भी चौपट हो गया था। ऊपर से बार बार धमकी भरे कॉल आते रहे। इससे समय बीतता गया। जुलाई से दिसंबर आ गया और 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ की हत्या हुई। हत्यारों को पुलिस ने अरेस्ट किया। जब पूछताछ की तो शूटरों ने बताया अगला नंबर किसी राजपूत नेता का है। तब पुलिस को लगा कि लॉरेंस गैंग कई बार महिपाल सिंह को धमकी दे रही है, शायद उनकी हत्या करना चाहती हो। तब पुलिस ने महिपाल सिंह को सुरक्षा दी। पर पुलिस को ये पता नहीं था कि महिपाल सिंह टारगेट पर है या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी। खैर, पुलिस के होते हुए भी महिपाल सिंह को धमकियां मिल रही थी। तब थक हार कर महिपाल सिंह जहाँ पहुंचे वहाँ के लोकल लीडर सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे लॉरेंस गैंग के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, 50 लाख रुपये मांग रहे हैं। और तब सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ, चिंता मत करो। और यही बात लॉरेंस बिश्नोई को कांटे की तरह चुभी कि एक लोकल लीडर हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा, हमसे पंगा लेगा, हमारी वसूली में टांग अड़ाएगा। ऐसा चलता रहा फिर तो ये हर बार हमें काम में बाधा पैदा करेगा। और तब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की असल मायनों में प्लानिंग शुरू की गई। अब सुनो मामा, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण एक साथ जेल में बंद थे। जब रोहित गोदारा वीरेंद्र को समझाता है कि बड़ा गैंगस्टर बनना है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, और गोदारा के कहने पर वीरेंद्र लॉरेंस गैंग से जुड़ गया और फिर राजू ठेठ की हत्या की। अब वीरेंद्र को गोदारा एक बड़ी साजिश का जिम्मा सौंपता है जो लॉरेंस और संपत नेहरा ने रची थी। साजिश थी गोगामेडी की हत्या। इसी बीच वीरेंद्र की मुलाकात होती है रोहित राठौड़ से। वीरेंद्र रोहित राठौड़ को कत्ल करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है और फिर वीरेंद्र ने नितिन फौजी
और रोहित राठौड़ को सुखदेव सिंह की हत्या के लिए तैयार किया और मंगलवार को इन दोनों शूटरों ने अपना काम कर दिया। अब सुनो मामा, सुखदेव सिंह की हत्या के बाद वो बिजनेसमैन महिपाल सिंह मीडिया के सामने आए हैं। अब भी वह डरे हुए हैं। महिपाल सिंह का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने जो 50 लाख की फिरौती मांगी, अगर मैं वह दे देता तो सुखदेव सिंह को बीच में नहीं आना पड़ता और उनकी जान बच जाती। उनका कहना है कि इन्हीं 50 लाख की वजह से सुखदेव सिंह की हत्या हुई है। ये तो थी महिपाल सिंह की बात, पर संपत नेहरा कई अरसे से भटिंडा जेल में बंद है और सूत्रों के मुताबिक आज से 1-1.5 साल पहले पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को बकायदा एक पत्र लिखकर ये बताया था कि लॉरेंस गैंग का संपत नेहरा और उसके साथी आपके वहां के राजपूत लीडर सुखदेव सिंह शेखावत उर्फ गोगामेडी की हत्या की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए संपत नेहरा ने AK-47 राइफल का भी इंतजाम कर लिया है। तो आप सुखदेव सिंह की सुरक्षा बढ़ाए, पर राजस्थान पुलिस ने सुखदेव सिंह को कोई सुरक्षा नहीं दी। यही नहीं, कई बार सुखदेव सिंह अपनी जान पर खतरे की बात कोर्ट तक लेकर गए, बावजूद सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सुखदेव सिंह गोगामेडी बखूबी जानते थे उनकी जान पर खतरा है, कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपने बयानों में भी किया था। अगर राजस्थान पुलिस और प्रशासन सुखदेव सिंह को सुरक्षा मुहैया करा देते तो शायद आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा होते। कहीं ना कहीं सुरक्षा में हुई लापरवाही भी सुखदेव सिंह की मौत का एक कारण हो सकती है। तो भी ये थी कहानी। जलेश गुज्जू भाई का। राम राम, मिलते हैं फिर।